आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इसमें प्रत्येक टॉपिक को आप देखेंगे काफ़ी आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपके लिए समाहित किया गया है। अगर आप इसको मंगा के पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उस परीक्षा में आप बहुत अच्छा करेंगे और किसी भी परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट का भी बुक आता है, तो उसको भी आप लेके हल करेंगे तो आपके प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों की आप देखेंगे वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो इस बुक को आज ही मंगा के देख लीजिए अगर आप बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसका लिंक आप देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और वो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और चक्षु प्रकाशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप वहां से ऑर्डर करके अपने घर बैठे इसे मंगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली आप देखेंगे पीजीटी का रिजल्ट आपको 26 दिसंबर को देखने को मिलेगा मेरे भाई। जी हाँ, आप देखेंगे रजनीश कुमार सर की तरफ से ये अपडेट आपका दिया गया है कि 29 विषय का आपका रिजल्ट पीजीटी में तैयार कर लिया गया है, और ये रिजल्ट आपका 26 दिसंबर को प्रकाशित होने की प्रबल संभावना है मेरे भाई। तो आप देखेंगे कुछ ही दिन आपके बचे हुए हैं रिजल्ट आने में। तो फाइनली रूप से इस वीडियो में मैं बता दूं आपको कि हिंदी का आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, या आप देख लीजिए हिंदी में आपकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कितना कट ऑफ इसका जा सकता है, कितने अभ्यर्थी हैं, कितने सीट आपका बढ़ा है, सारा कुछ मैं हिंदी के लिए आपको बताऊंगा। पीजीटी हिंदी से जो भी हमारे भाई वहां दिए हुए हैं, थोड़ा सा रुक के आप देख लीजिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं अंतिम स्लाइड पे आपको कट ऑफ बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको थोड़ा लॉजिकली रूप से बताऊंगा, तो आप देखिएगा उसी के आसपास में रहेगा, उससे अधिक नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये अनुभव आप भी करेंगे, इसके आसपास में आपका रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पीजीटी हिंदी के बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं। तो पीजीटी हिंदी में आप देखेंगे नए रोस्टर में आपका 262 सीट बढ़ा है। तो 262 सीट ये कोई कम नहीं होता है मेरे भाई। इससे कट ऑफ आप देखेंगे हिंदी का भी थोड़ा आपके कंट्रोल में रहेगा और आपके फेवर में रहेगा। पीजीटी हिंदी में लड़ाई आप देखेंगे कि 1378 आपका सीट है और अभ्यर्थी आपके 7711 है। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। टीआरई 2 का कट ऑफ किया गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेलेक्ट कितने हुए टीआरई 2 में, सारा कुछ मैं आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करूंगा। और पीजीटी में स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या आप देखेंगे 7711 है। मैं ये पहले ही बता देता हूँ। आप देखेंगे मेरे वीडियो बनाने का जो भी मोटो होता है, जो भी पर्पज होता है, पहले ही आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये सारा कुछ मैं पहले आपको बताया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलिए ताकि आपको समझ में भी आए। कोई आपको तो आकार होना चाहिए ना कि किस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए ये आकार है, आप समझिए। तो आप देखेंगे ये टीआरई 1 का है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि ये स्टेट से पहले की परीक्षा थी। तो यहाँ पे कट ऑफ आपका कम ही गया था, क्योंकि 2019 से स्टेट के आधार पे ये आपका हुआ था। तो इसमें आपका 19 गया था, रिजर्व का केवल आप देख लीजिए। उसके बाद आपका स्टेट की परीक्षा आयोजित हुई सभी विषय के लिए। तो उसमें पीजीटी हिंदी में आप देखेंगे कि पीजीटी हिंदी के लिए 15,200 आपके 52 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 11,900 आपके 36 पास हुए। उम्मीद है इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ए स्टेट में पास हुए 11,936। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे फाइनली रूप से आपका सिलेक्ट हुए 4200 आपके 25 मेरे भाई। जी हाँ, आप देखेंगे टीआरई 2 में फाइनली रूप से 4225 आपके भाई लोग सेलेक्ट हो गए। इतनी सीटों पे वैकेंसी टीआरई 2 में आपकी थी मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर आपके मैंने आंकड़ा ये दिखाया कि आपके हिंदी में 11,936 पास हुए, तो 11,936 में से ही आपके 4225 आपके सिलेक्ट हो गए। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। आगे मैं आपको अच्छे से एक बार फिर समझाऊंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद टीआरई 2 का हिंदी का कट ऑफ किया गया था, उसको भी देख लीजिए। इससे आपको टीआरई 3 के लिए एक अनुभव और एक खाका आपके मन में तैयार होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि अनरिजर्व का गया था टीआरई 2 में, मेल के लिए केवल 72 ही गया था, क्योंकि सीटों की संख्या वहां पे बहुत ज्यादा थी मेरे भाई, इसलिए आपका कट ऑफ 72 ही गया था। और रिजर्व फीमेल का भी आपका 72 ही था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 65 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 65 ही था। एससी का आप देखेंगे एकदम मिनिमम था, 39 गया था, और एससी फीमेल का भी आपका 39 ही था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और आप देख लीजिए एसटी का देख लीजिए। तो एसटी मेल का आप देखेंगे 44 गया था, एसटी फीमेल का आपका 43 गया था। ईबीसी का आप देखेंगे 57 गया था, और ये आपका ईबीसी फीमेल का भी 57 ही था। बीसी का आप देखेंगे 65 गया था, बीसी फीमेल का आपका ये भी 65 ही था। बीसीएल ये बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए है, तो उसमें आप देखेंगे ये 62 आपका गया था।
उसके बाद डिसेबल्ड वाली श्रेणी में आप देख लीजिए, फोर्थ वाले में आपका 43 गया था, डीडी में आपका 41 था, ओएच में आपका 59 था, एमडी में आपका 46 था, फ्रीडम फाइटर का आईएक्स फ्रीडम फाइटर का ये आपका 45 गया था। तो ये आप देखेंगे कि जब सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अभ्यर्थी भी आपके थोड़े से ही अधिक थे, तब जाके आपका कट ऑफ ये गया था मेरे भाई। तो उसके बाद इस बार क्या कंपटीशन रहेगा सारा मैं कुछ आपको समझाऊंगा। ये पुराना रोस्टर है, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही आपको लगा दिया। यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। कक्षा 11-12 यानी पीजीटी हिंदी ये स्टेट पास हुए आपके 11,936, फाइनली रूप से सिलेक्ट हुए आपके 4225। तो उस समय कंपटीशन लेवल देखेंगे तो ये 2.82 ही था, तो अप्रोक्स में हम 3 ही मान लेते हैं। तो एक सीट के लिए टीआरई 2 में हिंदी विषय पीजीटी में फाइट केवल आपके 3 अभ्यर्थियों के बीच में ही था। तो आप यहाँ पे ये भी आंकड़ा निकाल लीजिए कि अभी तक बचे कितने स्टेट पास अभ्यर्थी। तो आप देखेंगे कि 11,936 आपके, तो ये तो आपके पास हुए स्टेट, और उसके बाद 4225 ये आपके सिलेक्ट हो गए टीआरई 2 में। तो अगर इसमें से अगर 11,936 में से 4225 आप घटाएंगे तो 7711 ये आंकड़ा निकल के आता है। ये वो आंकड़ा है जो अभ्यर्थी आपके बचे हुए हैं टीआरई 3 के लिए मेरे भाई। जी हाँ, आप देखेंगे पीजीटी हिंदी विषय के लिए 1711 अभ्यर्थी बचे हुए हैं जिन्होंने टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया है। उम्मीद है अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ये डाटा आपका कहाँ से आया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आइए अब आगे भर्ती देख लीजिए कि टीआरई 3 में भर्ती कितनी है। तो ये पुराने रोस्टर पे आप देखेंगे कि 1000 आपका 96 दिया गया था भर्ती, इसमें इंक्रीज हुआ है, उसको भी मैं दिखाऊंगा अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे अब अगर इतने पे आप देखेंगे तो 7 का एक सीट के लिए फाइट आ रहा है, 7711 अभ्यर्थी हैं और 1096 सीट था। तो इससे हमें मतलब नहीं है, जो सीटें बढ़ के आई है वो वाला आप समझ लीजिए, देख लीजिए। ये फाइनल रोस्टर है, इस स्लाइड को आप समझिए, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हिंदी विषय के लिए नए रोस्टर आने के बाद क्या स्थिति बनी है आप देखिए। पुराने रोस्टर में सीट आपका देखेंगे कि 1096 था और नए रोस्टर में सीटों की संख्या ये 1300 आपकी 58 हो गई है मेरे भाई। बढ़ी हुई सीटों की संख्या आप देखेंगे 262 है। 1358 में से 1096 घटाएंगे तो 262 आएगा। तो इतनी सीटें आप देखेंगे नए रोस्टर में पीजीटी हिंदी के लिए आपकी बढ़ी है। उम्मीद है अब तो आप समझ ही गए होंगे अच्छे से मेरी बातें। उसके बाद टीआरई 3 के लिए स्टेट पास अभ्यर्थी बचे कितने हैं पीजीटी हिंदी में, तो आप देखेंगे कि 7711 ये अभ्यर्थी आपके बचे हैं। तो अगर टीआरई 3 के लिए औसतन हम एक सीट के लिए फाइट निकालें तो ये आप देखेंगे 7711 आपके तो अभ्यर्थी ये आपके स्टेट पास हैं और आपके 1358 आपकी सीट है। तो अब फाइट निकालेंगे तो ये आप देखेंगे 5.67 हो जाता है, यानी अप्रोक्स में इसको हम 6 ही मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 की अपेक्षा इस बार सीटों की भी संख्या कम है। तो सीटों की संख्या कम है इसीलिए आप देखेंगे कि कट ऑफ आपका ऊपर रहेगा, क्योंकि पिछली बार टीआरई 2 में आप देखेंगे हिंदी विषय के लिए सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ आपका थोड़ा नीचे था। और ये आप देखेंगे टीआरई 3 में टीआरई 2 की अपेक्षा थोड़ा सा आपका इंक्रीज होगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपका बढ़ के ही कट ऑफ रहेगा। और ये अंतिम स्लाइड है मेरे भाई, और यहाँ पे ये एक अनुमानित कट ऑफ है पीजीटी हिंदी के लिए, आप देख लीजिए इसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा। इससे ऊपर तो होना नहीं चाहिए मेरे भाई। उसका भी मैं कारण आपको बता दे रहा हूँ कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी सीटें हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप अगर ऑन रिजर्व मेल से हैं तो यहाँ पे आपका 75 से 80 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। 80 क्रॉस नहीं करना चाहिए पीजीटी हिंदी का कट ऑफ मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका 70 से 75 रहेगा। 5-6 नंबर का ही डिफरेंस आपको मेल फीमेल के में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके इतने रहने की इसलिए संभावना है कि आप देखेंगे कि जर्नल में आपका ऑन रिजर्व में हिंदी के लिए 453 सीट है महिला पुरुष दोनों मिला के, जिसमें से आप देखेंगे 155 ये महिला के लिए सीट आरक्षित है। तो यही आपका रहेगा, क्योंकि हिंदी जर्नल में यूआर में आपकी सीटों की संख्या अच्छी खासी है, तो 80 से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो आपका 70 से 75 रहेगा और फीमेल का 68 से 72 रहेगा। इसका कारण ये है मेरे भाई कि इसमें आप देखेंगे 96 सीट है, जिसमें से महिला के लिए आरक्षित आप देखेंगे 24 है। तो इसमें तो कट ऑफ आपका यही रहेगा, इसमें आपको रियायत हमें लगता है नहीं देखने को मिलेगी। तो उसके बाद बीसी कोटे में बात करें तो ये मेल के लिए ये आपका 65 से 70 और फीमेल के लिए भी 65 से 70 इसलिए ले लिया हूँ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे फीमेल का आप मेल का देखिए, पहले मे में
में मेल का 70 रहता है तो फीमेल का वहाँ पे 65 रहेगा। इस प्रकार से है, मतलब कहने का ये है कि महिला और पुरुष बीसी में आप देखेंगे कि 4-5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जितना पुरुष का रहेगा उससे 4-5 नंबर महिला का कम रहेगा, इससे ज़्यादा कम आपका नहीं होगा। तो क्योंकि आप देखेंगे बीसी कोटे में सीटों की संख्या बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 173 टोटल सीट है और उसमें से महिला के लिए आरक्षित आप देखेंगे 70 सीट है। तो उम्मीद है बीसी का भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो ये आपका 60 से 65 जाएगा मेरे भाई, और फीमेल के लिए वही 58 से 62 रहेगा। इसका कारण ये है कि बीसी में ईबीसी में आप देखेंगे 238 सीटें हैं, तो ये बहुत अच्छी खासी सीटें हैं हिंदी विषय के लिए, और महिलाओं के लिए आरक्षित आप देखेंगे 50 सीट है। तो महिलाओं का भी आप देखेंगे इससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए, इसी के सिमिलर इर्द गिर्द आपका रहेगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरी भावना जो मैं बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद एसी की बात करें तो ये आपका 45 से 50 तो मैं लिया हूं, लेकिन ये इससे कम जाएगा मेरे भाई। पहले ही मैं आपको अवगत कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। कम इसलिए जाएगा कि इसमें आप देखेंगे केवल इसमें एसी में आप देखेंगे 304 सीट है टोटल, जिसमें से महिला के लिए आरक्षित आप देखेंगे 59 सीट है। तो इतना तो आपका जाएगा, इससे कम ही हो जाएगा पुरुष के लिए, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है, और फीमेल का भी यही 40 से 45 रहेगा। एक नंबर कम ही हो जाना है, अधिक आपका नहीं होना चाहिए। और वही एसटी की बात करें तो एसटी का सीट आप एसटी का कट ऑफ आप देखेंगे एसी से अधिक रहेगा। इसका कारण यह है कि इसमें केवल 24 ही सीटें हैं मात्र, इसमें 24 ही सीटें हैं महिला पुरुष दोनों मिला के, तो इसका कट ऑफ एसी की अपेक्षा इंक्रीज रहेगा। 1 नंबर अधिक रहे, 2 नंबर अधिक रहे, लेकिन अधिक रहेगा क्योंकि मेल के लिए आप देखेंगे 45 से 50 आपका कट ऑफ रहेगा, और फीमेल के लिए आपका 42 से 46 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है मेरे भाई। तो जो भी मेरे भाई बहन हिंदी विषय से पीजीटी दिए हुए हैं तो आप देख लीजिए, इसी के इर्द गिर्द में आपका रहेगा, क्योंकि सारा डाटा तथ्य मैंने ऊपर आपको अच्छे से समझा दिया, बता दिया कि कंपटीशन का लेवल कितना है, कितने अभ्यर्थी स्टेट पास हैं ये भी आप देख लीजिए। 7711 ही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 3 में अप्लाई किया हुआ है हिंदी विषय के लिए, और सीटों की संख्या अब आपके 1358 है। तो इसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा। 1-2 नंबर ऊपर तो नहीं जाना चाहिए मेरे भाई, 1-2 नंबर नीचे हो सकता है। और जो मैं खास तौर पे जर्नल की बात कर रहा हूं, जनरल मेल का, तो ये आपका 75 से 80 ही रहेगा। 75 से 1 नंबर नीचे हो जाए अच्छी चीज है, भगवान करे हो जाए, लेकिन 80 से ऊपर नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई। आप इतना समझ लीजिए, देख लीजिए, अगर हिंदी विषय से आपने पीजीटी दिया है तो आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप ओरिजिनल और सही बताइएगा, और यही आपका रहेगा। आप देख लीजिए, इसका रिजल्ट आपको 26 को आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और कमेंट इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है, इतना रहेगा कि नहीं रहेगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।